मॉर्निंग फ्रेंड्स। 8वें महीने की डिलीवरी में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, बच्चे के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है, बच्चा सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसमें बहुत डाउट होता है। बच्चे को वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर की मदद लेनी पड़ती है। कई बार बच्चे को 18 दिन, 20 दिन या जितने दिन में भी बच्चा अच्छे से हेल्दी हो जाए, जब तक के लिए उसको इंक्यूबेटर या वेंटिलेटर वगैरह पे रखना पड़ सकता है। तो आज मैं डॉक्टर शहला नाज आज आपको इस वीडियो के ज़रिए मैं बताना चाहती हूँ कि डिलीवरी कब होनी चाहिए, कौन सा उसका समय सबसे अच्छा समय है कि आपका बच्चा पूरी तरह से हेल्दी हो चुका है, अब वो दुनिया में अगर आएगा तो खुद सरवाइव कर जाएगा, उसे किसी तरह की मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जो नॉर्मल आपकी डिलीवरी का समय होता है वो 40 हफ्ते तक का होता है, यानी कि जिस दिन आपको लास्ट डेट आई है, लास्ट पीरियड है, यानी कि LMP जो है, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो EDD होगा वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपकी क्या होगी, उसमें प्लस माइनस हम लोग 1 वीक लेकर के चलते हैं। यानी नॉर्मली जो डिलीवरी का पूरा समय होता है वो आपका 40 हफ्ते का होता है। किसी किसी का बच्चा 40 हफ्ते से पहले हो जाता है, 37 वीक्स, 38 या 39 वीक्स पर हो जाता है, और किसी किसी का थोड़ा और ज़्यादा समय ले लेता है, यानी 40 वीक्स की जगह पे 41 या 42 वीक्स पर बेबी होता है। दोस्तों, जो फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है वो आपकी 37 वीक्स से 40 वीक्स की प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम फुल टर्म कहते हैं। यानी उस समय अगर डिलीवरी हो रही है तो आपका बेबी पूरी तरह से दुनिया में आने के बाद इंडिपेंडेंट होगा, अपने ऊपर खुद सरवाइव करने की उसके अंदर ताकत होगी, उसके सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो चुके होंगे। लेकिन अगर 37 वीक से पहले डिलीवरी हो रही है, यानी 8वें महीने पे हो रही है या 7वें महीने पे डिलीवरी हो रही है, तो वो बहुत डेंजरस होता है। और कई बार देखा गया है कि वक्त से पहले डिलीवरी होने पे अगर प्री टर्म या प्री मैच्योर बेबी है तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है और वो एक्सपायर हो जाता है, वो डेथ कर जाता है इस तरह का बेबी। तो आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। दोस्तों, ऐसे में कहते हैं कि अगर आपकी पहले हिस्ट्री रह चुकी है कि आपको इससे पहले बच्चा कभी 7वें महीने पर या 8वां महीना शुरू होते ही आपकी डिलीवरी हो गई है, तो ऐसे समय आपको अच्छे से आप बेड रेस्ट करो। आपको ट्रैवल अलाउ नहीं है। अगर आप अपने मैके में डिलीवरी कराना चाहते हो या ससुराल में डिलीवरी कराना चाहते हो आप, तो आप अपना माइग्रेट कर सकते हो, अपनी जगह पे जा सकते हो। अगर आप वर्किंग हो, ऑफिस जाते हो या जॉब करते हो तो आप जॉब को ख़त्म कर दो, आप कुछ दिन के लिए आप लीव ले लो। तो ऐसे महीने में, ऐसे टाइम पीरियड में अगर 37 हफ्ते से कम में डिलीवरी हो रही है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो आपको इस तरह की, अगर आप जॉब कर रहे हो या वर्किंग हो या आप ज़्यादा आपकी वक्त से पहले डिलीवरी होने की हिस्ट्री है या आपके मदर की भी ऐसी हिस्ट्री थी या आपकी सिस्टर की, तो जेनेटिक भी होता है, तो ऐसे समय पे या डॉक्टर ने आपको बता रखा है कि आपका किसी तरह की परेशानी है जिसकी वजह से आपको वक्त से पहले डिलीवरी करानी पड़ रही है, तो 37 हफ्ते से कम में अगर डिलीवरी हो रही है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो ये कि बच्चे का लंग मैच्योर नहीं होता है, यानी उसके फेफड़े इतने मजबूत नहीं होते हैं कि दुनिया में अगर बच्चा आएगा तो वो खुद से सांस ले सके। तो सांस लेने के लिए उसको इंक्यूबेटर वगैरह की हेल्प लेनी पड़ सकती है। दोस्तों, होता क्या है कि जो बच्चे के फेफड़े हैं उनमें से एक सर्फेक्टेंट नाम का सब्सटेंस पैदा होता है जो उसके लंग को फूलने में मदद करता है, ताकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसके लंग मैच्योर हो चुके होते हैं और वो फूल जाते हैं अच्छे से इस सर्फेक्टेंट के मदद से। तो वो अच्छे से ऑक्सीजन वगैरह ले सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट है अपने ऊपर, उसको किसी तरह की वेंटिलेटर की या इंक्यूबेटर की ऑक्सीजन बाहर से देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर 37 हफ्ते से कम में डिलीवरी हो रही है तो उसके लंग मैच्योर नहीं होंगे, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगी, तो बच्चे के दिमाग पे उस चीज़ का असर पड़ेगा, तो बच्चे को इंक्यूबेटर वगैरह पे या वेंटिलेटर पे रखना पड़ सकता है। तो जो दूसरी चीज़ होती है, परेशानी होती है, वो ये कि बच्चे के
स्किन बहुत कोमल होती है उसके, जो अगर 37 हफ्ते से कम का बच्चा है तो जो उसकी स्किन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, स्किन बहुत कोमल होती है, उसके नीचे फैट डिपोजिशन नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चे को। तो ऐसे बच्चे को जो 37 हफ्ते से कम में हो रहा है तो उसको इंक्यूबेटर वगैरह को में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जो तीसरी परेशानी आ सकती है, ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो सारे फ़ौरन तौर पे फौरी वाले कॉम्प्लिकेशन बता रही हूँ कि जब बच्चा दुनिया में आएगा तो उसी समय क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जो तीसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो ये कि बच्चे की पाचन शक्ति इतनी मजबूत नहीं होती है, यानी दूध पीने की सकलिंग पावर इतनी कमज़ोर होती है उसकी 37 हफ्ते से कम वाले बच्चे की। तो ऐसे बच्चे को जब उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर है तो कभी कभी उसको पाचन शक्ति कमज़ोर होने की वजह से उसको नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस जैसी परेशानी होने की चांसेस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी होती है बच्चों के लिए। और जो चौथी परेशानी हो सकती है वो ये कि कभी कभी बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम होती है, वक्त से पहले अगर डिलीवरी हो रही है तो उसका हार्ट भी मजबूत नहीं है, पंपिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उसके हार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से उसको PDA यानी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से फिर बच्चे के ऊपर जान के ऊपर भी खतरा बना हुआ होता है। जो पांचवी परेशानी होती है वो ब्रेन हिमरेज वगैरह होने के चांसेस होते हैं इसमें ऐसे बच्चे को, जिसकी वजह से हम उसे ब्रेन में उसके इंट्रावेंट्रिकुलर हिमरेज भी हम इसे कहते हैं, ये भी एक तरह से जानलेवा होता है बच्चे के लिए। तो ये तो मैंने जो आपको ये 5 बता दिया, ये तो फ़ौरन जो बच्चे के फ़ौरन बर्थ के बाद जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो बताए हैं। कुछ डिलेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मान लीजिए इन सब चीज़ों से बच्चा लड़ भी लिया, उसने किसी तरह से स्ट्रगल करके सर्वाइव भी कर गया, लेकिन 37 हफ्ते से कम वाले जो बच्चे होते हैं कई बार देखा गया है कि उनको विज़न प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में दिक्कत हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के बच्चे मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, उनको सेरिब्रल पाल्सी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जिसकी वजह से उनको आगे चल करके समझने में प्रॉब्लम होती है। कई बार लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, यानी बच्चे को पढ़ने वगैरह में दिक्कत आ सकती है, बच्चे अच्छे से पढ़ लिख नहीं सकते, उसके माइलस्टोन अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, मीन्स चलना बोलना उठना बैठना उसको दुश्वारी होगी, वो डिलेड प्रोग्रेस होगा उसके अंदर। ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल बेबी 6 महीने में क्रॉलिंग करने लगता है, घुटने घुटने चलने लगता है, करवट लेने लगता है, तो बच्चा इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, उनका जो 6 महीने में दिखाई देना चाहिए माइलस्टोन वगैरह तो उनके अंदर डिलेड दिखेगा। 10 महीने बाद, 11 महीने बाद या साल भर का हो जाएगा आपका बेबी, तब वो क्रॉल करेगा या घुटने घुटने चलेगा या चलना, या आपका हंसना बोलना या आप उसको क्लैपिंग करते हो तो बच्चा फ़ौरन रिएक्ट करता है। 3 महीने 4 महीने का बच्चा, तो इस तरह के बच्चे जो 37 हफ्ते से कम के बच्चे होते हैं वो डिलेड रिस्पॉन्स देते हैं, मीन्स उनका सारा ऑर्गन सिस्टम जो भी है, आपका हार्ट का है या ब्रेन का है या सोचने समझने का, लिखने पढ़ने का, उठने बैठने का, जो भी माइलस्टोन है उसका, वो सब डिलेड डेवलप करेंगे, अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे ये क्लियर करना चाहती हूँ, जो पहले ज़माने के लोग हुआ करते थे, मीन्स दादी टाइप के, नानी वगैरह जो हुआ करती थी, वो लोग कहते थे कि 7वें महीने का बच्चा सर्वाइव कर जाता है, 8वें महीने में बच्चा होना ख़तरनाक होता है, वो जानलेवा होता है। कई बार 8वें महीने के बच्चे 8 मासी जो होते हैं वो बचते नहीं हैं, लेकिन 7 मासी जो होते हैं वो पैदा होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि ये बिल्कुल गलत सोच है। आप खुद सोचो कि जब 7वें महीने का बच्चे के अंदर कम ऑर्गन डेवलप है, कम चीज़ें हैं, उसकी स्किन बहुत पतली है, ट्रांसपेरेंट है, उसके हाथ पैर अच्छे से नहीं बन पाए हैं या उसका ब्रेन अभी इतना डेवलप नहीं है, तो 8वें महीने में प्रोग्रेस हो रही है चीज़, उसका वज़न बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, उसका हार्ट सिस्टम, उसके ऑर्गन सिस्टम सारे अच्छे डेवलप कर रहे हैं, लंग्स वगैरह मैच्योर होना शुरू हो रहे हैं। तो 7वें महीने के कंपैरिजन में 8वें महीने का जो बच्चा होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं सर्वाइव करने की, ना कि 7वें महीने का। तो ये गलत कंसेप्ट है कि 7 महीने का बच्चा सर्वाइव कर जाता है और 8 महीने का नहीं, सब कुछ आगे आगे चल के डेवलप होना शुरू हो रहा है। और तो फिर 8वें महीने का बच्चा ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस होते हैं रादर देन 7 महीने के बच्चे का। और सबसे अच्छा है कि 8.5 महीने के बाद डिलीवरी हो, 9 महीने पे डिलीवरी होना बेस्ट होता है। उस समय आपको किसी तरह के इंजेक्शंस लंग को मैच्योर करने के लिए जो स्टेरॉयड इंजेक्शन डेक्सामेथासोन या बीटामिथासोन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं
उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर 8.5 महीने के बाद का बच्चा हो रहा है, यानी 37 हफ्ते के बाद का बच्चा हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से इतना तो पता चल ही गया होगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं 7वें महीने से 8 महीने के बच्चे में, या 7 महीने के बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उनको सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, और उसके लिए उन्हें कई दिन तक वेंटिलेटर या इंक्यूबेटर की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो बेहतर है कि आप, अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो आप रिस्क मत लो, रेस्ट करो, और कोशिश ये करो कि किसी भी तरह से आप और आपका डॉक्टर कि किसी भी तरह से आपकी डिलीवरी 8.5 महीने के बाद हो, और आपका बच्चा हेल्दी रहे और वो दुनिया में सर्वाइव करे। आपका जो जर्नी है ऑफ प्रेगनेंसी वो होपफुली बहुत अच्छी रहे, और आप एक हेल्दी और खूबसूरत बेबी को जन्म दो। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो